हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। इससे पीछे हम लोगों ने इस मैट्रिसेज से रिलेटेड चीज़ों को जो न पढ़ लिया है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ लिया है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर ही आधारित यह सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज हैं। अब यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहले देखते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए आई जे ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट और उसको एम बाई एन इस तरह से दिखाते हैं जनरली। सेड टू बी सिमेट्रिक, यानी कि कोई मैट्रिक्स ए जो है यह सिमेट्रिक कब कहलाएगा? इफ ए डैश इक्वल टू ए, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए जब मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाए तब उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बस एक ही कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि ए डैश इक्वल टू ए, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इक्वल टू दैट मैट्रिक्स, यानी ए डैश इक्वल टू ए हो जाए तब यह सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए आई जे था उसका ट्रांसपोज क्या होता है? ए जे आई होता है, यानी ए आई जे इक्वल टू ए आई जे, सॉरी ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ठीक है ना। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो इसका मतलब क्या है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यह तभी संभव है जब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल हो। तो यही ट्रांसपोज वाला पार्ट हो गया। यदि यह मैट्रिक्स ए का है जनरल फॉर्म, तो यह ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। जब दोनों इक्वल हो जाए तभी तो हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि कैपिटल ए इक्वल टू √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। अब क्या करते हैं? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में तो हम लोग को पहले से पता है कि जो रो होता है, जो रो के एलिमेंट है वो कॉलम में आ जाए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं रो के एलिमेंट क्या है? √3 2 3, तो इसमें आ गया कॉलम में तो √3 2 3। फिर इसका जो रो का है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में तो 2 -1.5 -1। थर्ड रो 3 -1 1, थर्ड कॉलम में 3 -1 1 आ गया। अब यदि हम देखें इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को, तो ये तो मैट्रिक्स ए है और यह ए डैश हुआ। तो ए और ए डैश में यदि हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर दोनों के हम एलिमेंट्स को देखें तो आप देख सकते हैं दोनों के एलिमेंट्स वही चीज़ रह गया फिर से। √3 2 3 √3 2 3 √3 2 3 तो √3 2 3 2 -1.5 -1 देख सकते हैं। इस तरह से इसके सारे एलिमेंट्स के इक्वल है। इसका मतलब क्या कि हेयर ए डैश इक्वल टू ए, यहाँ पर ए डैश जो है ए के इक्वल है, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए यह जो है ए जो है यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी सिंगल जो है ना कंडीशन यहाँ पर हम लोग समझ गए कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स व्हेन बिकम्स इक्वल टू दैट मैट्रिक्स देन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक किसको कहेंगे? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो फिर से वही बात है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी वही बात है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए था। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हुआ था कि ए डैश इक्वल टू ए, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स यदि ए के इक्वल हो जाए तब उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक। और ए डैश इक्वल टू -a हो जाए, यानी ए डैश इक्वल टू -a, तब स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। यानी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू -a। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह क्या है? ए डैश इक्वल टू -a। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं ए इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो ए डैश में क्या होगा? फिर से वही बात है कि इसके रो के एलिमेंट्स जो है ना इसके कॉलम के एलिमेंट्स में आ जाए। तो इसके रो के एलिमेंट्स क्या है? 0 1 -1, तो इसके कॉलम में आ गया है 0 1 -1। सेकेंड रो का एलिमेंट्स -1 0 1, तो इसमें आ गया -1 0 1 सेकेंड कॉलम में। थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो यही तो होता है कि रो के एलिमेंट को यदि कॉलम में लिखते हैं तो इसी को तो हम कहते हैं कि ये ट्रांसपोज है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ट्रांसपोज ऑफ ए लिख लिया, यानी ए डैश लिख लिया। अब क्या देखते हैं कि इस दोनों में यदि ऐसा लिखा गया है तो क्या इसके एलिमेंट्स के इक्वल है? नहीं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 1 -1, लेकिन इसमें 0 -1 1 हो गया। यहाँ पर -1 था, इसमें यहाँ पर बीच में -1। तो ऐसा करते हैं कि -1 को कॉमन लेते हैं यहाँ से। तो आपको याद होगा जब किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे, कोई मैट्रिक्स रहता था 1 2 3 4, ऐसे समझ लीजिए 1 2 3 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो 2 4 6 8 हो जाता था 2 से मल्टीप्लाई करने पर।
इस तरह से 2 4 6 8। तो जब एक एलिमेंट से एक स्केलर से मल्टीप्लाई किए तो सारे एलिमेंट्स में, यानी कि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका उल्टा यदि हम चलें कि कॉमन भी लेंगे कुछ भी चीज़ को तो सब में से कॉमन होगा। तो यहाँ से भी यदि हम कॉमन लेंगे तो 2 को कॉमन लेंगे तो एगो 2 लिखा आएगा। 2 को हम कॉमन लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ठीक है ना। तो इस तरह से 1 2 3 4। तो यहाँ से जो ना हम लोगों को एक चीज़ पता चला, ठीक है ना, कि जब कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, तो सब में से सिंगल कॉमन आता है, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर में जा करके सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर यदि हम देखने की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि -1, ठीक है ना, कि यहाँ पर जो है ना -1 हम इसके अंदर से कॉमन लेते हैं। तो -1 यदि यहाँ से इसके अंदर से कॉमन लेते हैं तो एक चीज़ दिखता है कि जहाँ पर निगेटिव था वहाँ पॉजिटिव बन गया, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव बन गया। तो इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट में जो पॉजिटिव था निगेटिव है, पॉजिटिव 0 पर असर नहीं पड़ेगा। तो 0 जो -1 था वो 1 हो गया और जो पॉजिटिव था वो -1 हो गया, यानी कि जो +1 था -1। इसमें -1 0, यहाँ पर निगेटिव था तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ निगेटिव था यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ निगेटिव। तो इस तरह से यदि अब इसको देखें तो माइनस को यदि हम कॉमन ले लिए, -1 को हम यदि कॉमन ले लेते हैं तो इस तरह से हमको पता चला कि ये तो निगेटिव का ऐसे रह जाएगा। अब इसको मिला करके देखें इसको, तो यह a से मिलेगा, a से, यानी a के जितने भी एलिमेंट्स हैं इस एलिमेंट्स के इक्वल है। तो यानी कि माइनस और a, यानी कि यहाँ से हम लोगों को पता चला कि a डैश इक्वल टू -a। तो इसलिए a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए a क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया यहाँ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इससे पीछे कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होता है, जब a डैश इक्वल टू a हो जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब a डैश इक्वल टू -a हो जाए, तब स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह से हमको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पता चल गया। अब क्या है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है ना, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा, कैपिटल ए, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए विद रियल नंबर इंट्रीज, यानी कि इसके जो एलिमेंट हैं उसी को इंट्रीज कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट, जैसे यहाँ पर इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है 1 5 6 7, तो यही इसका रियल नंबर इंट्रीज है, या रियल नंबर एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर इंट्रीज, a + a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a - a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से एक चीज़ पता चला कि a + a डैश जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा और a - a डैश स्क्यू सिमेट्रिक। हमेशा याद रखना है कि a + a डैश सिमेट्रिक और a - a डैश स्क्यू सिमेट्रिक। इस चीज़ को प्रूफ करके भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोगों को जो है ना देखना ये है कि a + a डैश सिमेट्रिक होता है और a - a डैश स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह चीज़, और आगे हमको इसी का जो है ना हेल्प लेना है कि a + a डैश सिमेट्रिक और a - a डैश स्क्यू सिमेट्रिक। चलते हैं अब क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ a = 1 5 6 7, यदि a = 1 5 6 7 है, देन वेरीफाई दैट a - a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी ऊपर में मैंने पढ़ा था, ठीक है ना, हम लोगों ने ऊपर में एक चीज़ देखा था कि a + a डैश सिमेट्रिक और a - a डैश जो है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ से भी तो वही क्वेश्चन है कि a गिवन है और a - a डैश स्क्यू सिमेट्रिक है, इसी चीज़ को प्रूफ करके बताइए इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो a आपको ये हो गया, a गिवन है 1 5 6 7, तो a डैश क्या हो जाएगा, तो a डैश हो जाएगा इसके जो रो के एलिमेंट है 1 5, ये इसके कॉलम में आ गए, इसके जो रो के एलिमेंट है इसके कॉलम में आ गए, तो हो तो गया ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो अब a - a डैश, चूँकि प्रूफ करना है a - a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो a - a डैश, तो a - a के जगह पर ये रख दिए, -a डैश के जगह पर ये रख दिए, तो a - a डैश जो हुआ इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए दैट इम्प्लाइज a - a डैश इक्वल टू, अब 1 - 1 5 - 6 6 - 5 7 - 7। तो इस तरह से a - a डैश जो आया आपके पास वो कितना है, 0, 1 - 1 हुआ तो 0, 5 - 6 तो -1, 6 - 5 तो 1 और 7 - 7 ये 0 के इक्वल हो गया। तो अब क्या करते हैं कि इतना तो a - a डैश तो जो ना आ गया, लेकिन हम लोगों को प्रूफ करना है कि a - a डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जब कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक की बात करनी है तो हमेशा ध्यान देना है कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, तो जिस मैट्रिक्स को बताना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है उसका आप ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो यहाँ पर a - a डैश स्वयं एक मैट्रिक्स बन के आया, इसको बताना है कि ये जो मैट्रिक्स जो आया है वो क्या है, तो स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो निकाल देते हैं a - a डैश का होल डैश,
यानी कि इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो रो के एलिमेंट है 0 - 1 ये कॉलम में आ गया 0 - 1, सेकंड रो के जो एलिमेंट है 1 0 ये सेकंड कॉलम में आ गया। तो इसलिए यह क्या हो गया कि जिस मैट्रिक्स का हमें स्क्यू सिमेट्रिक निकालना था उसी का ट्रांसपोज निकाल दिया। तो इस तरह से ये यहाँ पर आया। लेकिन यदि हम इसको देखने की कोशिश करें तो क्या इससे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसमें यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है 0 - 1, तो यहाँ पर ये दिख रहा है 0 - 1, लेकिन यहाँ पर 0 1 है। इसका फर्स्ट रो में है 0 - 1, तो यहाँ पर है फर्स्ट रो में 0 1। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अभी तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो फिर से वही बात हो जाएगी कि जो निगेटिव है वो पॉजिटिव है और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव बन जाएगा। तो -1 को कॉमन ले लिए तो 0 पर तो कोई असर नहीं, जो पॉजिटिव था यहाँ पर वो निगेटिव हो गया, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, 0 पर तो कोई असर नहीं। अब इसको यदि मिला करके देखते हैं, इस चीज़ को यदि हम मिला करके देखते हैं इस मैट्रिक्स को, तो ये किसके जैसा है? इसके जैसा है। तो इसके जैसा जब हो गया तो इसका मतलब क्या है? माइनस जैसे था वैसे। और ये किसका वैल्यू है? a - a डैश का, यानी a - a डैश का। चले थे कहाँ से? a - a डैश का होल डैश इक्वल टू माइनस a - a डैश, यानी कि चलते हैं कैसे? a डैश से चलते हैं और -a के जैसा हो जाए, यानी जितना से चले, जितना जो भी यहाँ पर है उसके डैश से चले, और दूसरे तरफ निगेटिव और इसका डैश हटा करके जो कुछ भी आए तो निगेटिव, ऊपर वाला यह डैश हटा करके सीधे अंदर वाला जो a - a डैश है ये आ गया a - a डैश, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a डैश इक्वल टू -a के फॉर्म का आ गया। तो इसलिए यहाँ पर लिखें कि हेयर a - a डैश का होल डैश इक्वल टू -a - a डैश। और यदि ऐसा आता है तो इसलिए a - a डैश जिसको प्रूफ करना था, यानी कि यही जो मैट्रिक्स है इसी को प्रूफ करना था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसी का ट्रांसपोज निकाल दिए और ये निगेटिव बन करके आया है, तो इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कोई भी मैट्रिक्स जो है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा कैसे? तो आप जैसे देख लीजिए कि ए को ही लिखना है, तो ए को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं। पीछे जो हम लोग पढ़े थे उसमें ये पढ़े थे कि a + a डैश जो है वो हमारा क्या है? तो सिमेट्रिक है, और a - a डैश क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको तो प्रूफ भी कर दिए थे, जिस तरह से इसको प्रूफ किए थे इसी तरह से इसको भी प्रूफ कर लेते किसी क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि किसी मैट्रिक्स को, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखना है तो इसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आप देख सकते हैं कि a को लिखना चाहेंगे तो हाफ a + a डैश प्लस हाफ a - a डैश। तो ये टोटल जो है, ये टोटल ये जो होगा ये सिमेट्रिक हो जाएगा, यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ये जो टोटल है ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन आप कहेंगे कि पढ़े तो थे कि a + a डैश सिमेट्रिक, a - a डैश स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहाँ पर हाफ क्यों? हाफ इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो ये प्लस a डैश और -a डैश कैंसिल, तो a और a 2a हो गया, तो हाफ रहेगा तब ना, हाफ इंटू 2a, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और आपके पास यानी कि a + a जो है 2a, और यहाँ पर हाफ रहता तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता, यानी a के बराबर। यानी a को ही तो लिखना चाह रहे हैं, a को ही लिखना चाह रहे हैं कि यह क्या है हमारा। तो इसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हो तो गया यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 3 5 1 - 1 एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप जो है ना इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस कीजिए, प्रकट कीजिए। तो लेट a इक्वल टू 3 5 1 - 1, a डैश निकाल लेते हैं इसका। स्वाभाविक सी बात है, डैश कैसे निकलता है? फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में ले आइए, सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम में ले आइए, तो बन गया a डैश। अब क्या करते हैं, चूंकि जो लिखना रहता है इसको सम के रूप में, तो a + a डैश चाहिए, a - a डैश चाहिए पहले, तो a + a डैश निकाल लेते हैं। a के जगह पर ये लिख दिए, a डैश के जगह पर ये लिख दिए, दोनों को जोड़ देते हैं, 3 3 6 5 1 6, 1 + 5 6 -1 -1 -2, a - a डैश, तो 3 5 1 - 5 3 1 5 -1, तब देखिए 3 - 3 तो 0, 5 - 1 तो 4, 1 - 5 तो -4, -1 +1 तो -1 + 1 0। तो इस तरह से हम लोगों के पास a + a डैश और a - a डैश निकल के आ गया। अब क्या कर लेते हैं, इसको हम p लिख देते हैं। क्यों p लिख देते हैं? क्योंकि a + a डैश के बारे में पता था कि वह जो न सिमेट्रिक है, तो यहाँ से भी
ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है तो उसका हाफ से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो पर भी सिमेट्रिक ही रहेगा। और ए माइनस ए डैश जो एसक्यू सिमेट्रिक था उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर भी एसक्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। तो इसी चीज़ को दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि पी को जो ना हाफ इंटू ए प्लस ए डैश जो है ना उसको एक नया मैट्रिक्स पी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हाफ और ए प्लस ए डैश ऊपर से आप देख सकते हैं ए प्लस ए डैश यही आया है 6 माइनस 2 इक्वल टू, तो हाफ से यदि प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का आधा कितना 3, फिर 6 का आधा 3, 6 का आधा 3 और -2 का आधा -1। वी नो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग एक चीज़ तो जानते हैं कि ए प्लस ए डैश जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पीछे का जो है ना हम लोग इसी चैप्टर में जो है पढ़े इसी वीडियो में है। तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है तो यह पी जो है वह क्या है, हाफ ए प्लस ए डैश। तो हाफ से मल्टीप्लाई करें चाहे 2000 से मल्टीप्लाई, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ए प्लस ए डैश यदि हमारा सिमेट्रिक है तो हाफ ए प्लस ए डैश, और वो किसके इक्वल, पी के इक्वल, तो इसलिए पी भी क्या हो जाएगा, वह सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी कि पी इक्वल टू जो आया है आपके पास 3 माइनस 1 इज ऑल्सो सिमेट्रिक, वह भी सिमेट्रिक होगा। सिमिलरली इसी प्रकार क्यू के बारे में बात करते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट, क्योंकि सिमेट्रिक वाला पार्ट हम लोगों ने ले आया है। अब सिमिलरली क्यू वाला पार्ट देखते हैं, यानी कि एसक्यू सिमेट्रिक वाला। तो क्यू इक्वल टू हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। ए माइनस ए डैश तो पहले ही निकाल करके रखे हैं जो 0 4 माइनस 4 0 आया है। हाफ से मल्टीप्लाई करें तो पर भी तो एसक्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जो है ना एक चीज़ देख लेते हैं, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 0, 4 का तो 2 हो जाएगा, -4 का फिर -2 है, 0 का 0 रह जाएगा। तो यही हो गया। 0 पर तो कोई फ़र्क नहीं, यहाँ पर 4 था तो 4 का आधा 2, -4 था तो उसका आधा -2 और यहाँ पर 0। ऑल्सो वी नो दैट ए माइनस ए डैश इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम यह भी जानते हैं कि ए माइनस ए डैश एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रूव भी किया था एक क्वेश्चन लेकर के, ठीक है ना। इसलिए क्यू इक्वल टू जो आया है हमारे पास इतना, ये क्यू का वैल्यू है, किसका, क्यू का वैल्यू है। ये जो क्यू आया है इज ऑल्सो एसक्यू सिमेट्रिक। तो हम लोगों को करना क्या था कि एक्सप्रेस करना था, प्रकट करना था किसके, तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक के रूप में। तो इसलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पी जो आया था सिमेट्रिक था और ये एसक्यू सिमेट्रिक था, पी प्लस क्यू, तो ये सिमेट्रिक हो गया, यह एसक्यू सिमेट्रिक हो गया। तो इसलिए लिख दिया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक, इसी के रूप में करना था एक्सप्रेस। और जोड़ करके आप देख लीजिए, जोड़ करके देखें तो 3 + 0 यहाँ पर जो है ना आप देखना चाहेंगे तो यह क्या है कि 3 + 0 तो 3 रह गया, 3 2 5, 3 में से 2 घटा तो 1 और -1 + 0 तो -1। तो इस तरह से यह 3 + 0 यानी 3 3 2 5, 3 - 2 तो 1, -1 0, तो यह -1 और यही तो ए था, यानी कि फिर से तो ए हो गया, यानी इसी को लिख देना था, यही था ए। यदि हम इसको देखना चाहें तो ए जो था हमारा यही था, यही था ए हमारे पास 3 5 1 -1, यही था ए, यही इसी के रूप में फिर से आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से जो हम लोगों को पता चल गया कि इस सब को जो जोड़ने पर यही चीज़ आ गया। तो यानी ए को ही यहाँ पर जब दिखा दिया तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये सिमेट्रिक हो गया और यहाँ से यहाँ तक यह एसक्यू सिमेट्रिक हो गया। तो इस तरह से यहीं पर छोड़ना है, जोड़ के लिखना नहीं है, जोड़ के नहीं लिखना है, इसको यहीं पर छोड़ना है। तो ये सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में हो गया। अब जो है हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन पर, सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के ही माध्यम से एक क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज, यदि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी माइनस बी ए जो है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको प्रूव करना है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए बी माइनस बी ए इज ऑप्शन में दिया रहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज, ये सब ऑप्शन में दिया रहता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आपको जो ना कहेगा कि प्रूफ करने के लिए कि ए बी माइनस बी ए एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो देख लीजिए ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि गिवन है, ये तो पता है आपको। यदि सिमेट्रिक है तो ए डैश भी ए के इक्वल होगा, क्योंकि सिमेट्रिकली कंडीशन ही यही होता है। और बी यदि सिमेट्रिक है तो बी डैश इक्वल टू बी। देख लेते हैं हमको प्रूफ किसको करना है, तो ए बी माइनस बी ए को। तो ए बी माइनस बी ए को प्रूफ करना है, तो ए बी माइनस बी ए को क्या प्रूफ करना है कि एसक्यू सिमेट्रिक है। तो जिस किसी को भी प्रूफ करना है कि वह सिमेट्रिक है कि एसक्यू सिमेट्रिक है, उसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश, तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश, तो हम लोग तो प्रॉपर्टी जानते हैं कि ए माइनस बी का यदि ट्रांसपोज निकालते, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में हम लोग देखे थे, तो यहाँ पर ए डैश माइनस बी डैश हो जाता है। तो इसी रूप का तो यहाँ पर दिख रहा है, ए की जगह पर ए बी है, बी की जगह पर बी है।
तो फर्स्ट वाला का यहाँ पर a माइनस बी का होल डैश था, तो फर्स्ट वाला का भी डैश माइनस सेकंड वाला का भी डैश, तो यहाँ पर भी फर्स्ट वाला का डैश माइनस सेकंड वाला का डैश। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और भी पढ़े थे हम लोग प्रॉपर्टीज में कि ए बी का मल्टीप्लाई के रूप में है तब इसका ट्रांसपोज है, तो सेकंड वाला पहले आ जाएगा और फर्स्ट वाला बाद में, यानी ए बी का डैश है तो बी डैश पहले ए डैश बाद में। तो यह भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सबसे पहले माइनस वाला था तो फर्स्ट वाला का भी ट्रांसपोज, सेकंड वाला का भी ट्रांसपोज, लेकिन ऐसा लिख दिए तब ये मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी लगेगा, तो सेकंड वाला पहले फर्स्ट वाला बाद में, इसमें भी सेकंड वाला पहले फर्स्ट वाला बाद में। अब क्या दिक्कत है, बी डैश किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो बी डैश के जगह पर बी, ए डैश के इक्वल जगह पर हमें ए डैश के जगह पर ए और बी डैश के जगह पर बी। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि यह बी ए हो गया, यह ए बी हो गया। ठीक है, तो चले थे हम ए बी माइनस बी ए से, और यहाँ पर दिख रहा है बी ए माइनस ए बी, तो इसमें से माइनस को यदि हम कॉमन लेते हैं तो जो निगेटिव वाला पॉजिटिव बन गया, यानी ए बी माइनस बी ए हो गया। तो चले थे कहाँ से, ए बी माइनस बी ए का होल डैश, तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश इक्वल टू माइनस निगेटिव आ गया ए बी माइनस बी ए, तो ये किस रूप का हो गया, ये नहीं हो गया ए डैश इक्वल टू माइनस ए के रूप का, तो यह ए डैश माइनस ए के रूप का हो गया। तो इसलिए यहाँ पर ए बी माइनस बी ए जो है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस तरह से प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है कि सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी, यहाँ पर यह बी डैश है कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब क्या है कि जब ए को आप ए को सिमेट्रिक मानेंगे तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक आपको प्रूफ करना है, और ए को यदि एसक्यू सिमेट्रिक मानते हैं तो बी डैश ए बी भी एसक्यू सिमेट्रिक होगा, यही चीज़ कहा जा रहा है। तो प्रूफ कीजिए कि यदि ए जो है सिमेट्रिक है तो हमारा बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगा, और ए जो है एसक्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी एसक्यू सिमेट्रिक होगा। देख लेते हैं कि व्हेन ए इज सिमेट्रिक, अब कंडीशनल इसमें चलते हैं कि जब ए हमारा सिमेट्रिक होगा तब, तो जब ए सिमेट्रिक होगा तो ए डैश इक्वल टू ए, इतना तो पता है। तो बी डैश ए बी इसको कह रहा है प्रूफ करिए, ठीक है ना, कि यह सिमेट्रिक होगा। जब ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी को भी प्रूफ कीजिए कि वो सिमेट्रिक, जिसको प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक है उसका होल डैश निकालिए, यानी कि उसका ट्रांसपोज, तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो पहले इसी चीज़ को अंदर में अरेंज कर लिए हैं, बी डैश जैसे वैसे इस ए बी को एक साथ ले लिए हैं, ए बी और उसका डैश। तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि यह तो मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टीज है उसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, बाद वाला पहले आ जाता है डैश लेकर के, तो ए बी का होल डैश और फिर इनटू पहले वाला बाद में, तो पहले वाला है बी डैश उसका भी डैश। अब क्या है कि यहाँ पर तो ये ए बी डैश जैसे था वैसे रह गया, क्योंकि ये भी फार्मूला जानते हैं, और हम लोग एक चीज़ जानते हैं ए डैश का डैश जो होता है वह ए होता है, ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो इसलिए बी डैश का डैश क्या है, बी के इक्वल होगा, तो इसको तो ऐसे लिख दिए ए बी का डैश जैसे था वैसे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी तो मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो इसमें भी सेकंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज इंटू बी, बी डैश जैसे था वैसे ए डैश यहाँ पर, क्योंकि ए डैश कितना के इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ए डैश की जगह पर ए और बी जैसे है वैसे रह गया, तो बी डैश ए बी, यानी कि चले थे बी डैश ए बी का होल डैश, यह आ गया बी डैश ए बी, यानी किस फॉर्म का हो गया, ए डैश इक्वल टू ए के फॉर्म का हो गया। तो ए डैश इक्वल टू ए के फॉर्म का रहता है तब यह सिमेट्रिक होता है, ये प्रूव्ड हो गया हम लोगों के। अब है नेक्स्ट इसी में सेकंड कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन में तो था कि ए जो है हमारा जब सिमेट्रिक है तब बी डैश ए बी को भी सिमेट्रिक प्रूफ किए। अब जो है क्या है कि जब हमारा ए जो है एसक्यू सिमेट्रिक रहेगा तब, तो ए जो है एसक्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी को भी एसक्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो व्हेन ए इज एसक्यू सिमेट्रिक देन ए डैश इक्वल टू माइनस ए, तो इस टाइम बी डैश ए बी पर अब देखना है, तो इसको प्रूफ करना है कि अब यह एसक्यू सिमेट्रिक है, निकाल दीजिए डैश, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बी डैश ए बी इसको भी जिन हम निकालना चाहते हैं, तो देखिए फिर से वही बात है कि बी डैश जैसे था वैसे सेकंड वाला को अलग से ले लेते हैं एक साथ। अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन जैसा है, तो सेकंड वाला का डैश इंटू फर्स्ट वाला का डैश, तो ए बी का डैश इंटू फर्स्ट वाला का बी डैश का डैश, तो ए बी का डैश जैसे वैसे बी डैश का डैश, तो ये बी के इक्वल। अब यहाँ पर भी तो मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज है, तो सेकंड वाला पहले तो बी डैश इंटू ए डैश इंटू बी, बी डैश जैसे था वैसे छोड़ दिया, ए डैश यहाँ से देख सकते हैं माइनस ए के इक्वल, तो यहाँ पर माइनस ए इंटू बी, ये निगेटिव यदि टोटल में तो मल्टीप्लाई ही तो निगेटिव पहले आ जाएगा, तो बी डैश ए बी, यानी चले थे बी डैश ए बी आ गया माइनस बी डैश ए बी, तो बी डैश ए बी से चले थे माइनस बी डैश ए बी आ गया, यानी कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए के रूप का आ गया, तब तो एसक्यू सिमेट्रिक ये हो गया, ये प्रूव्ड हो गया।
अब चलते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव टाइप का है क्वेश्चन यह, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे। तो यहाँ पर है कि इफ़ ए इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, देन ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, देन ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज, 4 ऑप्शन है, π/6, π/3, पाई 3π/2। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ए इक्वल टू जो गिवन है वही चीज़ लिख दिए, और ए डैश कैसे निकलता है, फिर से वही बात, रो के एलिमेंट को कॉलम में लिख दिए हैं। तो रो का एलिमेंट था तो फर्स्ट रो का तो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो का तो सेकंड कॉलम में। तो ए प्लस ए डैश, अब देख लेते ए प्लस ए डैश, सॉरी ए प्लस ए डैश, यहाँ पर यह ए प्लस ए डैश है इक्वल टू आई। तो ए के जगह पर ये रख दिए, ए डैश के जगह पर ये यहाँ से लाए थे इक्वल टू आई। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिख रहा है वो दिख रहा है 2/2 ऑर्डर का। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का, तो वो क्या होता है 1 0 0 1 होता है 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमेशा याद रखना है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि सेकंड ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो होता है 1 0 0 1, और 3 ऑर्डर का जो होता है वो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पर 2 ऑर्डर का दिख रहा था ये सब मैट्रिक्स, तो इसलिए आई का भी वैल्यू जो है यहाँ पर 1 0 0 1। जोड़ लेते हैं, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, इधर से इक्वल टू में 1 0 0 1। अब देख लेते हैं, जब इक्वलिटी मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इक्वल टू हाफ 1/2 हो गया। और 1/2 कॉस के कितना का 60 डिग्री का, यानी π/3, तो अल्फा इक्वल टू π/3, ऑप्शन नंबर बी π/3 इसका आंसर हो गया।